देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत आज 27 जून शुक्रवार से हो रही है। ये यात्रा ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुई, जहां हर साल होने वाले इस जगन्नाथ रथ यात्रा को इस बार भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जगन्नाथ प्रभु की ये यात्रा विशाल होने के साथ साथ बड़ी ही अद्भुत भी होती है। इस यात्रा के साक्षी बनने के लिए देश दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ये यात्रा श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण होती है। इस साल यह यात्रा 27 जून यानी आज शुक्रवार से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगी। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर पुरी के मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाएंगे। 12 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा खास होने के साथ साथ इसका हर दिन काफी महत्व होता है। हर भक्त अपने प्रभु की इस यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी ही दूर दूर से आकर स्वामी जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन हर साल ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से यह भव्य यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ उनके स्वागत में सज धज कर तैयार रथों पर सवार होकर नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, जहां अपने भक्तों के सभी दुखों को हर लेते हैं। इसी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तिथि से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। पुरी की यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह एक ऐसा त्योहार और उत्सव है जब भगवान अपने भक्तों के बीच होते हैं, जिन्हें देखने के लिए लाखों की तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जहां न कोई राजा और न कोई रंक रह जाता है। इसकी सबसे बड़ी वानगी ये है कि जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के राजा, जिन्हें गजपति की उपाधि दी गई, वह इस दौरान साधारण वस्त्रों के साथ सोने की मूठ वाले झाड़ू से रथ और रथ मार्ग बुहारते हैं। बता दें, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के पहले दिन पुरी के राजा खुद छेरा पन्हारा की रस्मों रिवाजों को निभाते हैं, जिसमें वे सोने के झाड़ू से रथ के नीचे का हिस्सा साफ करते हैं। यह विनम्रता और सेवा भाव का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह एक भाव भी दर्शाता है कि भगवान के स्वागत में किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। हेरा पंचमी के दिन देवी लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर जाकर नाराजगी जताती हैं कि भगवान उन्हें छोड़कर क्यों चले गए। यह आयोजन पूरी यात्रा को और भी रोचक बना देता है। पुरी के करीब 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पहुंचती है, जो कि उनकी मौसी का घर माना जाता है, जहां पर वे कुछ दिनों तक रुके हुए थे। मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होने से पुराने कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है, मन को शांति मिलती है। कहा जाता है, जो भक्त इस यात्रा में भाग लेते हैं उन्हें 100 यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। बता दें, पुरी के राजा दिव्य सिंह देव भोई राजवंश के वर्तमान मुखिया हैं और उन्हें गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। उनका राजवंश भोई वंश प्राचीन त्रिकलिंग क्षेत्र के वंशानुगत शासकों से निकला हुआ है। पुरी के गजपति महाराज भले ही राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नहीं रहे, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उनका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख सेवक के रूप में उनकी भूमिका प्रसिद्ध रही है। रथ यात्रा जैसे भव्य उत्सवों में गजपति महाराज का पारंपरिक योगदान आज भी बना हुआ है। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि भगवान के इन तीनों रथों को खींचने वाली रस्सियों के भी अपने एक नाम होते हैं। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ के 16 पहिए वाले रथ को नंदी घोष कहा जाता है। इस रथ की रस्सी का नाम है शंखचूड़ा नाड़ी। बलभद्र जी का रथ, जिसमें 14 पहिए होते हैं, इसे तालध्वज कहा जाता है। उसकी रस्सी को बासुकी नाम से जाना जाता है। देवी सुभद्रा का रथ, जिसमें 12 पहिए होते हैं, इसे दर्पदलन कहा जाता है। उसकी रस्सी का नाम है स्वर्ण चूड़ा नाड़ी। ये रस्सियां न सिर्फ रथ को खींचने का माध्यम होती हैं, बल्कि इन्हें छूना भी बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। पुरी की रथ यात्रा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, वह रथ को खींच सकता है। शर्त बस इतनी होती है कि उसका मन सच्चे भाव से भरा हो। मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने वाला व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष की ओर प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जताई। तब भगवान जगन्नाथ बलभद्र ने उन्हें रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण करवाया। इस दौरान वे अपनी मौसी गुंडीचा के घर भी गए, जहां उन्होंने 7 दिन तक बिताए। तभी से इस यात्रा की परंपरा शुरू हुई
आज भी इस परंपरा को निभाने के लिए रथों के माध्यम से पूरी मंदिर से लेकर गुड़ीचा मंदिर तक जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। एक खास मान्यता यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय जो मृत्यु के बाद भी नहीं जला था, बाद में वही लकड़ी के रूप में समुद्र किनारे मिला। उड़ीसा के राजा इंद्रयुम्न को स्वप्न में इसका पता चला और उन्होंने उस लकड़ी को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित करवाया। आज भी यह लकड़ी मूर्ति के अंदर साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में मौजूद है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदलने का रहस्य बहुत ही अद्भुत है। जगन्नाथ जी की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है, जिसे हर 12 साल बाद इसे बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नव कलेवर कहा जाता है, लेकिन मूर्ति के अंदर मौजूद वह लकड़ी का टुकड़ा नहीं बदला जाता जिसमें श्री कृष्ण का वास होता है। इस रस्म के दौरान पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। पुजारी आंखों पर पट्टी और हाथों पर कपड़ा बांधकर मूर्ति बदलते हैं ताकि वे उसे देख या छू न सके, क्योंकि कहा जाता है कि जो इस लकड़ी को देख लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है।